जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, हम सब की प्यारी एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप सभी के सम्मुख एकादशी व्रत की महिमा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सभी वैष्णव भक्त जन जानते हैं एकादशी व्रत की महिमा और ये व्रत रखते भी हैं। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी तिथि का नाम भी बताया गया है और व्रत महिमा भी बताई गई है। इस व्रत को रखने वाले के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं एकादशी व्रत रखने वाले के। एकादशी तिथि को विशेषकर चावल और बैंगन की सब्जी का सेवन सर्वथा मना किया गया है। चावल तो भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हम प्रतिदिन खाते रहते हैं, लेकिन जब हम 15 दिन में एक बार एकादशी रखते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और पहले का खाया हुआ आहार भी पाचन तंत्र को क्लियर करता है, मजबूत करता है। तो आइए हम सभी हो सके तो पूर्ण प्रयास कर एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार ले सकते हैं और अल्पाहार में सामक की खीर ले सकते हैं और श्री भगवान के मधुर नाम का गुणगान कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी है। रात्रि जागरण की महिमा भी बताई गई है एकादशी व्रत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। इस महामंत्र का जप जितना अधिक हो सके हम जप सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन 1 जुलाई बुधवार को देवशयनी एकादशी है। तो आइए हम सभी इस एकादशी व्रत की महिमा को सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से हमारा कल्याण होता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन
मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वपापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में अर्थात चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और देवउठी अर्थात बोधनी, जिस दिन प्रभु इस शयनी मुद्रा से जागृत होते हैं उसे देवउठी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए, लेकिन इस चतुर्मास में प्रभु की भक्ति पाने के लिए, प्रभु के चरणों की प्रीति पाने के लिए आइए हम सभी संकल्प लेते हैं एकादशी व्रत का पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ हम एकादशी व्रत को रखें और फलस्वरूप प्रभु से प्रभु के चरणों की प्रीति का ही वर मांगे। हे प्रभु, हमें अपने चरणों की प्रीति देना, हमें अपनी भक्ति देना, हमें अपनी भक्ति देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत कि अगले दिन द्वादशी तिथि आती है। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और ये संकल्प ले, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आशा करती हूँ मेरे इन भावों को आप जरूर स्वीकार करेंगे और एकादशी व्रत का अनुष्ठान
करेंगे। जय जय श्री राम।